हेलो वांगजी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लान वांगजी एंड विभूषण ट्रैवल बैक टू द पास्ट का फर्स्ट पार्ट है, जिसकी स्टार्टिंग होती है ब्रूलर माउंट की फाइटिंग से, जहां विहिंग अपना सब कुछ हार जाता है। अपना प्यार, अपनी सिस्टर, अपने सभी क्लैन से वह दूर हो गया था। यहाँ तक कि उसके क्लैन जियांग क्लैन ने भी उसे क्लैन से बाहर निकाल दिया था। उस टाइम वह ब्रूलर माउंट के क्लिफ पे खड़ा हुआ था, जहां से वह पूरी फाइटिंग को देख सकता था, जो फाइटिंग सिर्फ और सिर्फ इन लोहे को पाने के लिए हो रही थी। लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा नफरत को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और वह पीछे की तरफ बढ़ने लग जाता है। यह जानता था कि उसके पीछे खाई है, अगर वह वहां से गिर गया तो वह मर जाएगा। उसकी सीजे भी उसे छोड़कर चली गई। उसकी सेकंड फैमिली, जिसने उसे अडॉप्ट किया था, वह भी उससे दूर हो गई। अब उसके पास जीने के लिए कोई नहीं बचा, वह किसके लिए जिएगा? यह सोचते हुए वह रो ही जा रहा था और खाई की तरफ बढ़ रहा था। वांगजी की नज़र विहिंग की तरफ जाती है। वो समझ गया था कि विहिंग क्या करने की कोशिश कर रहा है। वह ज़ोर से चिल्लाता है, विहिंग कम बैक, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांगजी की आवाज़ सुनकर विभूषण खाई में छलांग लगा देता है, पर यह देखकर वांगजी के आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वह दौड़ के उसके पास जाता है और गिरने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लेता है। विभूषण को यह फील होने लगा था कि किसी ने उसकी कलाई को बहुत ज़ोर से पकड़ लिया है। वह अपनी आंखें खोलता है और वांगजी की तरफ देखता है, जिसके हाथ से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी वह विभूषण को बचाने के लिए अपना हाथ छोड़ता नहीं है। विभूषण डरते हुए कहता है लान वांगजी से, छोड़ दो मुझे गिर जाने दो, नहीं तो तुम भी गिर जाओगे मेरे साथ। पर लान वांगजी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसके हाथ की स्ट्रेंथ खोती जा रही थी, लेकिन फिर भी अपनी पकड़ को और भी ज़्यादा टाइट कर रहा था। विभूषण कहता है, मुझे छोड़ दो, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, तुम भी गिर जाओगे। लेकिन वांगजी ऐसा कुछ नहीं करता, अपना हाथ उसके हाथ पे ही रखे रहता है। वांगजी अपने साइड में एक तलवार को देखता है, जो जियांग वांग्यान की थी, मीन्स जियांग चैन की, जो विभूषण को मारने के लिए तलवार लेकर आया था। वांगजी देखता है कि विभूषण ने उसको देख लिया है। विभूषण कहता है, सीजी प्लीज़ मुझे मार दो, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। वह वेट करने लग जाता है कि कब उसका शिरडी उसे तलवार से मारकर उसे नीचे गिरा देगा। वांगजी गुस्से में हार्ड वॉइस में कहता है, स्टॉप, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, विभूषण नहीं मर सकता, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जियांग वांग्यान बिल्कुल भी बात नहीं सुनता लान वांगजी की और तलवार को उस पत्थर के टुकड़े के बीच जोर से मार देता है, जिससे एक क्रैक की साउंड आती है, क्योंकि पत्थर में दरार आ गई थी। और तलवार को ट्विस्ट भी करता है, जिससे कि वह पत्थर पूरी तरीके से दो टुकड़ों में टूट जाए। जियांग वांग्यान गुस्से में कहता है, तुम नर्क में जाओगे विभूषण, गो टू हेल, तुमने मेरी बहन जियांग याली को मार दिया है। जियांग वांग्यान की बात सुनकर विभूषण नोटिस करता है कि पत्थर बस टूटने ही वाला है। वह लानजान को बचाने के लिए अपना हाथ जोर से खींचता है और उसका हाथ लान वांगजी के हाथ से छूट जाता है। विभूषण खाई में गिरता है। लान वांगजी यह देखकर शॉक में हो जाता है और वह सडनली जियांग वांग्यान के सामने ही खाई में कूद जाता है। लान वांगजी गिरते टाइम विभूषण को जोर से टाइटली हग कर लेता है। विभूषण कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया होता तो मैं कब का गिर जाता, लेकिन जैसे तैसे मैंने तुमसे हाथ छुड़ाया और खाई में गिर गया, तो तुम खुद भी गिर गए और अब मुझे टाइटली हग कर रहे हो। क्या हम दोनों एक साथ मरने वाले हैं? विभूषण की आवाज़ सुनकर लान वांगजी के फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है और वह कहता है,
मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हें वहाँ तक फॉलो करूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, क्योंकि विभूषण के बिना लान वांगजी का कोई वजूद नहीं है। लान वांगजी के दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो विभूषण, और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। लानजान के ये डीपली लवली वर्ड्स सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं और वह रोने लग जाता है और वांगजी को टाइटली हग कर लेता है। लान वांगजी हग बैक करता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ विहिंग। रोते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मैं अब अकेला नहीं रहना चाहता, प्लीज़ मेरे साथ ही रहना हमेशा लैनज़ैन। वांगजी उसे बहुत ही टाइटली हग करता है और हाँ में जवाब दे देता है और कहता है, चाहे अब कुछ भी हो, मैं अपनी फीलिंग्स से और ज़्यादा दूर नहीं भाग सकता विहिंग, अब हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। उसके बाद दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वह खाई के अंदर ही गायब हो जाते हैं। जियांग चैन और लैन सिचेन दोनों खाई के ऊपर से दोनों को गिरते हुए देख रहे थे। जब दोनों गायब हो गए तो उनकी भी आंखें भर आती हैं। अब लान वांगजी और विभूषण की आंखें उनके रूम में खुलती हैं। लान वांगजी अपनी जिंगशी में था, विभूषण अपने लोटस पेयर में, जहां वह अपने रूम में बहुत ही चैन की नींद से सो रहा था। कुछ टाइम बाद जिंगशी के डोर पे नॉक होता है और लान वांगजी की आंखें खुल जाती हैं। वह इधर उधर देखने लग जाता है कि उसके साथ ये क्या हुआ। वह सोचता है, मैं जिंगशी में कैसे पहुंच गया, मैं तो खाई से गिर गया था विहिंग के साथ। वह अपने पूरे रूम को देखता है, फिर खुद को देखता है और कहता है, मेरी बॉडी कैसे चेंज हो गई, मैं एक छोटा 16 साल का बच्चा कैसे लग रहा हूँ अब। और कहता है, ओह माय गॉड, मैं तो पास्ट में आ गया हूँ, ये मेरी 16 साल पुरानी बॉडी है। लेकिन अभी भी उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ विहिंग चल रहा था। इसलिए वांगजी उठता है और कैलेंडर में तारीख देखता है। उसे पुरानी सारी बातें याद थी। वह यह जान जाता है कि आज वही दिन है जब विभूषण पहली बार वांगजी के सामने क्लाउड रिसेस में आया था और दरवाजे पर खड़ा होकर वांगजी से बहस कर रहा था, जिसने उसके मुंह पे साइलेंस स्पेल लगा दिया था। वांगजी जाके दरवाज़ा खोलता है, जहाँ पर उसका ब्रदर लैन सिचेन खड़ा था, जो कुछ नहीं बल्कि 1 घंटे से दरवाजे पर नॉक कर रहा था, लेकिन वांगजी उठने का नाम नहीं ले रहा था। वह जाता है, अपने ब्रदर को बो करता है और कहता है, डोंट वरी ब्रदर, मैं उठ गया हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लान वांगजी पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। लैन सिचेन कहता है, कुछ नहीं, मैं तुम्हें बस बुलाने आया था, अंकल बुला रहे हैं हम दोनों को, उन्हें कुछ बात करनी है क्योंकि आज स्टूडेंट्स आने वाले हैं क्लाउड रिसेस में। और कहते हैं, मैं तुम्हें कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम उठ ही नहीं रहे थे, अंकल बहुत देर से वेट कर रहे हैं। लान वांगजी हेड को नोट करता है और वह दोनों अंकल के रूम की तरफ जाने लग जाते हैं। दोनों अंकल के रूम में एंटर होते हैं और बो करके वहाँ बैठ जाते हैं। अंकल कहते हैं, आने में बहुत देर कर दी, कोई बात नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है क्योंकि आज क्लाउड रिसेस में स्टूडेंट्स आने वाले हैं और डिसिप्लिन का ख्याल सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रखना है वांगजी, कोई भी रूल्स को ब्रेक ना करे। वांगजी वहाँ से जाने लग जाता है, पर रूम से निकलने से पहले लैन सिचेन रोकता है और कहता है, वांगजी अपने साथ कुछ लैंड डिसिप्लिन्स को भी रख लो जो तुम्हारी हेल्प करेंगे। लोटस कोव, जहाँ विभूषण बहुत ही चैन की नींद से सो रहा था और डोर पे नॉक हो रहे थे, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वह उठ के देखे जाके कि कौन डोर नॉक कर रहा है। कुछ टाइम बाद उसकी नींद खुलती है और वह पूरी तरीके से शॉक में चला जाता है कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो खाई में गिरा था, लैनज़ैन भी मेरे साथ था, वो कहाँ है। फिर वह अपनी बॉडी को देखता है और वह सोचता है, ये तो मेरी 16 साल पुरानी बॉडी है, मैं इसमें वापस कैसे आ गया।
फिर वह सब कुछ सराउंडिंग्स को नोटिस करता है और कंक्लूजन पे पहुंचता है, मैं पास्ट में आ गया हूँ। क्या लान वांगजी भी पास्ट में आया होगा? क्या लांजा मुझे दोबारा से मिलेगा? फिर वह थोड़ी देर बाद उसे पावर महसूस होने लग जाती है और वह फील करता है कि उसके पास अब उसकी गोल्डन कोर है, जिससे वह कंफर्म हो जाता है कि मैं अब पास्ट में आ गया हूँ, जब मेरे पास गोल्डन कोर थी। विभूषण की तलवार शुबियान उसके पास आती है और सामने खड़ी होकर उससे कहती है, उठ गए मालिक, आज हमें यहाँ से गुसू के लिए निकलना है। फिर विभूषण को रियलाइज़ होता है कि ये आवाज़ उसकी तलवार की नहीं, उसके शीजी की है, उसके ब्रदर जियांग चैन की। विभूषण को याद आता है कि लानजान वो कहाँ चला गया? क्या वह भी क्लाउड रिसेस वापस चला गया होगा? अब तो बहुत मज़ा आएगा, मैं उससे दोबारा से मिलूँगा। डोर से दोबारा से आवाज़ आती है, चलो उठ भी जाओ, हमें चलना भी है। विभूषण खुद को काम करता है, काम डाउन और विश करता है कि मैं लानजान से दोबारा गुसू में मिलूँगा। मुझे ये सेकंड चांस मिला है जिससे मैं सबको सेव करूँगा। लोटस कोव को भी सेव कर लूँगा, वेंजिंग सबको बचा लूँगा, सीजी को भी नहीं मरने दूँगा और जियांग चैन को कभी नाराज़ नहीं होने दूँगा। और सबसे बड़ी बात, मैं मेरे प्यार लानजान से टाइम पे ही सारी फीलिंग शेयर कर लूँगा, जिससे हम दोनों हमेशा एक साथ खुशी खुशी रह सकें, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच ना हो। विभूषण अपने वही कपड़ों को चेंज करता है, आउटर रोब ब्लैक कलर की, इनर रोब रेड कलर की, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल लगता था। वह सोचता है, मुझे याद है जब लंजा को मैंने पहली बार देखा था, तब हम दोनों ने सेम वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि वो गुसू के स्टूडेंट्स के कपड़े थे जो मैंने पहने हुए थे। अब मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूँगा, क्या होगा आगे, लेकिन अभी तो मैं रेडी हो गया हूँ। वह जाता है, डोर को खोलता है क्योंकि वह फाइनली उठ गया था। विभूषण जियांग चैंग को देखता है जो बहुत ही ज़्यादा यंग लग रहा था। जाहिर की बात है, वो छोटा हो गया है तो जियांग चैंग भी छोटा ही हो गया होगा। वो जियांग चैंग की आंखों में वही प्यार देखता है जो उसके लिए पहले था। ना कोई गुस्सा था, ना नफरत थी, ना ही मारने की कोई भावना थी। वह कहता है, गुड मॉर्निंग जियांग चैन। जियांग चैंग कहता है, उठ गए? बड़ी जल्दी हो गई है, हमें निकलना भी है, हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं और तुम्हें तो सोने से ही फुर्सत नहीं मिलती। विभूषण उसकी इस बात पे स्माइल करने लग जाता है। विभूषण जियांग चैंग के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, मैंने तुम सबको बहुत मिस किया। जियांग चैंग उसका हाथ अपने शोल्डर से हटाते हुए कहता है, चुप, एकदम चुप। उसकी सीजी की आवाज़ आती है, आचिंग, आशियन, तुम दोनों उठ जाओ, आओ, मैंने तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है। सीजी की आवाज़ सुनकर विभूषण की आंखें भर आती हैं और वह दौड़ के सीजी के पास जाता है, उनको हक करता है और कहता है, सीजी, मैंने तुम्हें बहुत बहुत मिस किया। जियांग यानली कहती है, क्या हुआ आशिन, तुम रो क्यों रहे हो? विभूषण और भी ज़्यादा टाइट हक करने लग जाता है। जियांग चैंग कहता है, बस सीजी को मारना है क्या? उन्हें ज़िंदा भी छोड़ दो, इतना टाइट हक मत करो, उन्हें सांस नहीं आ रही है। विभूषण अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछता है और कहता है, मैंने आपको बहुत बहुत मिस किया सीजी। जियांग चैंग कहता है, हाँ, तुम तो बरसों बाद मिल रहे हो ना सीजी से, इसलिए तुमने उन्हें बहुत मिस किया। यानले जियांग चैंग के बैक पर एक पैट करती है, कहती है, चुप, आओ जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, हमें क्लाउड रिसेस के लिए निकलना है, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे और लेट वालों को तो गुसू के रूल्स के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलती है। विभूषण कहता है, सीजी, मैं थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट कर लूँगा, मुझे मैडम यू और अंकल जियांग से कुछ बात करनी है। अंकल जियांग और मैडम यू विभूषण की इस बात को सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, फिर विभूषण की तरफ।
तो वो कहते हैं, आजिंग क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। विभूषण एक डीप ब्रीथ लेता है और अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ उसकी वजह से मैडम यू और अंकल जियांग मर गए थे। जियांग कहते हैं, आई नो तुम्हें हमारी बहुत ज़्यादा केयर है, मुझसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते। मैडम यू क्लैन लीडर को देखती हैं और कहती हैं, हाँ सिर्फ तुमसे ही प्यार करते हैं, हमसे तो करते ही नहीं। विभूषण हम दोनों से बहुत प्यार करता है और उससे भी ज़्यादा सीजी और जियांग चैन से, क्योंकि जियांग चैन और सीजी ये बात सुनकर थोड़े से उदास हो गए थे। इसलिए अपनी आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करते हुए विभूषण कहता है, नहीं मैं तो मैडम यू, अंकल जियांग, सीजी और चैंग सबसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैडम यू से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जियांग चैंग और यानली अपनी प्यारी सी क्यूट फैमिली को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और सोच रहे थे, ये फैमिली हमारी कभी भी ना टूटे, बस हम तो यही चाहते हैं। वहाँ से अपने अपने रूम में चले जाते हैं और गूसू के लिए अपना सामान पैक करते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में उन्हें वहाँ से निकलना था। विभूषण अपने रूम में जाकर अपनी बहुत लंबी सी एक सांस लेता है और सोचता है, इसे मैं बहुत देर से रोका हुआ था। और वह सोचने लग जाता है, जैसे मुझे सब कुछ याद है, क्या लैंज़ेन को भी सब कुछ याद होगा। वह यह सोचते सोचते ही अपना सामान पैक करने लग जाता है और कुछ ही देर में वह गूसू के लिए निकल जाते हैं। मैडम यू और क्लैन लीडर तीनों को अलविदा कहते हैं। विभूषण अपने दोनों सिबलिंग से कहता है, हम बोट क्यों ले रहे हैं, हमें बहुत देर लगेगी गूसू जाने में, हम अपनी तलवार से जा सकते हैं, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। जियांग चैंग कहता है, हाँ कौन तुम्हारा वहाँ वेट कर रहा है, जिसके लिए तुम्हें इतनी जल्दी जाना है। विभूषण मुंह बनाता है और कहता है, हाँ कोई तो वेट कर रहा है, लेकिन अच्छा होगा कि वहाँ जिन जुशन ना मिले दोबारा से। जियांग चैंग और सीजी अपना हेड नोड करते हैं और दोनों बोट पर बैठ जाते हैं और विभूषण को भी बुलाते हैं, आओ हम बोट से ही जाएंगे। इस सिबलिंग की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, अब मेरे पास गोल्डन कोर है तो ये भी मेरा राइट बनता है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि मैं पास्ट में आया हूँ तो मैं सबको दोबारा से बचा लूँ, लोटस कोव को, लोटस पेयर को, और तो और मेरे लैंज़ान के गूसू को भी जो जल गया था। अब मैं किसी को भी हार्म नहीं पहुँचने दूँगा, अपने घर को भी बचा लूँगा। लैंज़ान मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, हम दोनों एक बार फिर सामने आएंगे। तीनों जाके एक धर्मशाला में रुकते हैं, जहाँ से वह दूसरी बोट लेते गूसू के लिए। वहाँ धर्मशाला में उनके सामना जिन जुशन से हो जाता है, जिससे उनकी दोबारा से वही फाइट होती है और उनका इनविटेशन वही खो जाता है। वह क्लाउड रिसर्च के लिए निकल जाते हैं और गेट के पास जाके उन्हें याद आता है कि वह इनविटेशन को वहीं छोड़ आए हैं। लेकिन जियांग चैन कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुमने जिन जुशन से फ़ाइट नहीं की होती तो हम वहाँ से रात को नहीं निकलते और अपना इनविटेशन भी नहीं भूलते। अब देख लो, गूसू के डिसिपल्स हमें एंटर भी नहीं करने दे रहे हैं बिना इनविटेशन के। तीनों गूसू के एंट्री गेट के पास खड़े हुए थे। वहाँ लांजान आता है, जो एक डिसिप्लिन को कैरी करके अंदर ले जा रहा था, जो दिखने में पपेट लग रहा था। लांजान नाइट हंट के बाद घर वापस आ रहा था। दुष्यंत तो बस अपने ख्यालों में ही खोया था। हम सिर्फ इनविटेशन ही नहीं खोया है, मैंने उसे देखने का दूसरा चांस भी खो दिया। अब वो मुझे अंदर लेगा कि भी नहीं लेगा, मुझे उसकी कंपनी दोबारा से मिलेगी या नहीं मिलेगी। यानली कहती है, आजिंग तुम ठीक हो ना। विभूषण सीजी की तरफ देखता है और अपना हेड हाँ में करता है। हाँ सीजी मैं ठीक हूँ। आई गैस कि हम लांजान का लेटर ढूंढ ले और हमें दोबारा से एंट्री मिल जाए। विभूषण
वापस चला जाता है धर्मशाला में लेटर को लेने और सोचता है, इमेजिन करता है कि मैं कैसा फील करूँगा जब मैं दोबारा लानजान को अपने सामने देखूँगा पहली बार। जियांग चैन और यानली दोनों ही गुसू के एंट्री गेट के पास ही खड़े हुए थे। कुछ ही टाइम के बाद गुसू के डिसिप्लिन्स आते हैं उन दोनों के पास और उनसे सारी प्रॉब्लम्स पूछते हैं। वह बताते हैं कि हम यहाँ स्टडी के लिए आए हैं, लेकिन हमारा इनविटेशन खो गया है। हमने गुसू का डिसिप्लिन ब्रेक कर दिया है। डिसिपल्स वापस अपने गुसू में जाते हैं, क्लैन लीडर्स को सारी प्रॉब्लम बताते हैं। कुछ देर के बाद ही उन्हें बाहर आना होता है और वह जियांग चेंग और जियांग यानली दोनों को ही गेस्ट रूम में ले जाते हैं। विभूषण कुछ टाइम बाद रात हो जाती है तब वापस आता है। गुसू के डिसिपल्स कहते हैं कि रात में एंट्री मना है गुसू में, तुम्हें रात बाहर ही बितानी होगी। विभूषण तो विभूषण था, उसे तो सब कुछ याद था कि कौन सा रूट किस तरफ जाता है, और सबसे बड़ी बात तो उसे जिंगशी का रास्ता पता था जहाँ पर लानजान रहता था। विभूषण दीवार पर चढ़ के वहाँ से कूद के जिंगशी की तरफ बढ़ने लग जाता है। पहले वह राइट लेता है, फिर लेफ्ट, फिर वह देखता है कोई आसपास तो नहीं। वह जिंगशी के गेट के सामने पहुँच जाता है, ओपन करता है, फिर बंद करता है और जाके सामने बेड पे बैठ जाता है और एक बड़ी सी स्माइल रख के कहता है, अब मैं यहाँ पर लानजान का वेट करूँगा, वह कुछ देर में ही जिंगशी में आने वाला है। वांग जी अपने कुछ डिसिप्लिन्स के साथ माउंटेन से नीचे आ रहा था। एक डिसिप्लिन को चोट लगी हुई जिसे बाकी डिसिप्लिन ने कैरी किया हुआ था, वो अनकॉन्शियस था। डिसिप्लिन्स कहते हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसके साथ क्या हुआ है। लानवांग जी की तरफ देख रहे थे, लेकिन लानवांग जी कुछ नहीं कहता, बस सीधा गुसू की तरफ ही चलने लग जाता है। उस समय में ही वह सब गुसू के गेट के बाहर आ जाते हैं और गेट कीपर से कहते हैं, इसे पहले अंदर ले जाओ, इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सारे डिसिप्लिन गेट कीपर की तरफ ही जाने लग जाते हैं। लानवांग जी गेट के बाहर इधर उधर देखता है और सोचने लग जाता है, मैं यहाँ विहिंग से मिला था, कहाँ है वो? क्या उसे इनविटेशन मिला होगा या उसने फिर से इनविटेशन खो दिया है? क्या मैं यहाँ खड़े होकर उसका वेट करूँ, वो आने वाला होगा, या वो मुझे यहाँ ना देखकर डिसअपॉइंट हो गया है, इस वजह से वह कहीं और चला गया। मैं क्या करूँ? क्या मैं वापस चला जाऊँ, उसे ढूंढूँ? लानवांग जी अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। कुछ टाइम के बाद वह क्लाउड रिसेस के अंदर चला जाता है और उसके कदम जिंगशी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वांग जी जिंगशी जाने से पहले अपने ब्रदर के रूम में जाता है, जहां वह डोर नॉक करता है। लैन सिचन बहुत ही बड़े स्माइल के साथ कहते हैं, आओ वांग जी, यहाँ कैसे आना हुआ इतनी रात को? लैन सिचन पूछते हैं उससे। लान वांग जी कहता है, कुछ नहीं ब्रदर, बस यूं ही आपसे मिलने आया हूँ। लैन सिचन कहते हैं, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए टी बनाता हूँ। मैंने सुना कि कुछ कॉर्प्स टाउन पर अटैक कर रहे हैं। मैं बस वहीं देखने गया था और वहाँ उन कॉर्प्स में से कोई एक मुझे मिल गया है। मैंने उसे बंदी बना लिया है। डिसिप्लिन्स की मदद से मैंने उन्हें अंकल के पास भेज दिया है। लैन सिचेन तो वांग जी के वर्ड्स को सुन के शॉक में जा रहे थे और वह यह सोच रहे थे कि वांग जी इतनी सारी बातें कैसे कर रहा है, वह तो कभी इतनी बात नहीं करता। लैन वांग जी से कहता है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ अंकल के पास और देखता हूँ, तुम जाके अपने रूम में रेस्ट करो। वांग जी अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। लान वांग जी को नहीं पता था कि जिंगशी में कोई उसका वेट कर रहा है, जो उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था।
लान वांगजी जिंगशी पे जाता है, वहाँ पहुँचता है। अंदर लाइट ओपन थी। यह देखकर वह समझ जाता है कि कोई न कोई जिंगशी में है। वह एक बार सोचता है, क्या यह विहिंग तो नहीं है। वह जाता है पास गेट को ओपन करता है। सामने विहिंग बैठा था। विभूषण लान वांगजी को देखकर अपनी बड़ी बड़ी आइज कर लेता है, लेकिन वह रियलाइज़ करता है कि लान वांगजी को हैप्पीनेस नहीं हुई है। अभी भी उसका वही कोल्ड एक्सप्रेशन लेस फेस था। लान वांगजी कहता है, विहिंग। विभूषण तो बस उस पर्सन को देख रहा था जो उसका नाम ले रहा था। विभूषण कहता है, लानजान, आर यू माई लानजान? तुम मेरे लानजान हो? लान वांगजी के तो हार्ट ने धड़कना ही छोड़ दिया था जब विहिंग के मुंह से उसने सुना कि मेरा लानजान। लान वांगजी अपनी कोल्ड एक्सप्रेशन में कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा लानजान नहीं हूँ। तुम अभी के अभी जिंगशी को छोड़ के बाहर जाओ। विभूषण की आंखें भर आती हैं यह बात सुनकर और वह खड़ा होता है, दौड़ के लान वांगजी के पास जाता है, उसे टाइटली हग करता है और कहता है, नहीं नहीं, तुम सिर्फ मेरे लानजान हो। वह उसकी चेस्ट पर अपना हेड रखता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा डर गया था लान वांगजी की बात सुनकर और उसकी चेस्ट पर सर रख के बहुत ज़ोर ज़ोर से फूट फूट के रोने लग जाता है। ऐसा मत बोलो, मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। क्या सिर्फ मुझे ही सब कुछ याद है? तुम्हें कुछ याद नहीं है? मैं अब अकेला नहीं रहना चाहता। मैं इस टाइमलाइन में अकेला हो जाऊँगा अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है। लानजान, मुझे अकेला मत छोड़ो। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। लान वांगजी विभूषण की आंखों में देखता है जो उसके आंसू को टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। वह उसके आंसू पोंछता है और उसे टाइटली हग बैक करता है और उसे काम डाउन करता है और कहता है, विहिंग, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो, हम दोनों साथ में हैं। विभूषण कुछ देर में ही काम डाउन हो जाता है और लान वांगजी उसे जिंगशी के अंदर ले जाता है, अपने पास बिठाता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। वह बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे थे। विहिंग को वह अपने बेड के कॉर्नर पर बिठाता है और लान वांगजी उसके लिए टी लेकर आता है। बाद में वह विभूषण के सामने बैठता है और दोनों एक साथ चाय पीते हैं। दोनों के बीच कुछ देर के लिए साइलेंस हो जाता है। विभूषण डिसाइड करता है कि वह इस साइलेंस को ब्रेक करेगा और वह कहता है, लानजान, क्या तुम्हें याद है हम दोनों 16 साल बाद पास्ट में आ गए हैं? विभूषण सच में जान पाएगा कि लान वांगजी को कुछ याद भी है या नहीं, या यह वही लानजान है या इस टाइमलाइन का लानजान है। वह तो इस कन्फ्यूजन में ही है क्योंकि लान वांगजी ने कोई आंसर नहीं दिया था। क्या लान वांगजी इस सवाल का जवाब देगा विभूषण को? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। कल मिलती हूँ आपसे। थैंक यू, बाय बाय।